सभी को राधे राधे। अपना जो अगला किला है वो है जालोर का किला। तो जालोर का जो किला है वो दशरथ शर्मा के अनुसार नरेश नागभट्ट प्रथम ने जालोर में अपनी राजधानी स्थापित की। ठीक है, दशरथ शर्मा के अनुसार क्या हुआ कि जो नागभट्ट प्रथम है उन्होंने जालोर में अपनी राजधानी वो स्थापित की और संभवतः उन्होंने ही इस ऐतिहासिक दुर्ग का वो निर्माण करवाया। ठीक है, तो क्या याद रखना है, नागभट्ट प्रथम है और उनकी राजधानी थी जालोर और उनके हिसाब से इस दुर्ग का निर्माण नागभट्ट प्रथम ने करवाया। नागभट्ट प्रथम है वो प्रतिहार राजा थे, गुर्जर प्रतिहार। ये किसका मानना है, ये दशरथ शर्मा का मानना है। और डॉक्टर हीराचंद ओझा ने परमारों को जालोर दुर्ग का निर्माता या संस्थापक माना है। ठीक है, ये केवल अनुमान है। ठीक है, जो दशरथ शर्मा ने अलग माना है और गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने वो परमारों को इसका है वो संस्थापक माना है। अब याद रखने वाली बात ये है, ये लगभग है ना इसको नागभट्ट प्रथम ही मानते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो ये सूखड़ी नदी है, ठीक है, तो किसके किनारे है, सूखड़ी नदी के। पहाड़ी कौन सी है, कनकांचल पहाड़ी। डायरेक्ट पूछते हैं सूखड़ी नदी और कनकांचल पहाड़ी। फिर यहाँ देखिए नाडोल पाली के चौहान वंशीय कीर्तिपाल ने जालोर पर अधिकार कर लिया, परमारों का वर्चस्व वो समाप्त कर दिया। तो कीर्तिपाल चौहान है वो जालोर शाखा का संस्थापक है वो माना जाता है। ठीक है, तो क्या याद रखना है, जो नाडोल पाली के चौहान है, ठीक है, कौन, कीर्तिपाल ने क्या किया, जो परमारों का वर्चस्व था, जैसे कि गौरीशंकर हीराचंद ओझा बताते हैं कि इनके जो संस्थापक है या निर्माता है वो कौन है, परमार। तो जो कीर्तिपाल है इन्होंने परमारों का वर्चस्व वो समाप्त कर दिया और जालोर की जो शाखा है उनका संस्थापक इसको मान लिया, कीर्तिपाल चौहान को। ठीक है, सुंदा पर्वत शिलालेख में कीर्तिपाल के लिए राजेश्वर शब्द का प्रयोग हुआ है। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये राजेश्वर की उपाधि किसने ली या कौन से लेख में ऐसा वर्णित है, किसके लिए वर्णित है। तो ये सुंदा पर्वत शिलालेख में है और कीर्तिपाल के लिए कौन सा शब्द है, राजेश्वर। कीर्तिपाल के जो वंशज है, ठीक है, जालोर के किले सोनलगढ़ वह उसकी सोनगिरी पर्वतमाला के नाम से सोनगरे चौहान है वो कहलाते हैं। ठीक है, तो संस्थापक किसको माना है, कीर्तिपाल चौहान को, जिन्होंने परमारों का जो वंशज है वो समाप्त कर दिया। ठीक है, और जो जालोर का किला है वो अपन ने देखा कि जो कनकांचल पहाड़ी है उस पर बना हुआ है। तो इस किले को और क्या नाम दे सके हैं, मतलब सोनलगढ़ या सोनगिरी पर्वतमाला के नाम से ये क्या कहलाए, सोनगरे चौहान है। ठीक है, उपनाम कौन सा है, जलालाबाद, सुवर्णगिरी, जाबालीपुर दुर्ग, कनकांचल दुर्ग और सोनलगढ़ दुर्ग है, ये याद रखिएगा। ठीक है, क्या क्या, जलालाबाद नाम किसका रखा गया, ठीक है, जालोर दुर्ग का। सुवर्णगिरी एक तो है स्वर्णगिरी, वो है जैसलमेर वाला, ये है सुवर्ण। जाबालीपुर जालोर का प्राचीन नाम जाबालीपुर। कनकांचल पहाड़ी और एक सोनलगढ़, क्योंकि ये सब मानते हैं कि ये सोनगिरी पर्वतमाला के नाम से। ठीक है, आगे अपन देखें तो जालोर के बारे में ताज उल मासिर उसके लेखक है एहसन निज़ामी, उन्होंने क्या लिखा है कि जालोर बहुत ही शक्तिशाली और अजय दुर्ग है। कैसा है, शक्तिशाली भी है, अजय दुर्ग है, जिसके द्वार कभी भी किसी विजेता के द्वारा नहीं खोले गए, चाहे वह कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो। ये याद रखिएगा। स्टेटमेंट सीधा पूछते हैं कि किसका है, ताज उल मासिर का है। ठीक है, सॉरी एहसन निज़ामी का है, उनकी बुक है ताज उल मासिर। ठीक है, ये स्टेटमेंट याद रखिएगा। फिर यहाँ पे याद रखने की बात क्या है कि एक यहाँ पे जो ये जोग माया के मंदिर, ये मंदिरों में पूछ लेते हैं, जोग माया का मंदिर किसका है, जोग माया का मंदिर। ठीक है, एक दहियों की पोल, एक संत मलिक शाह की दरगाह, ये याद रखिएगा, संत मलिक शाह की दरगाह है। ठीक है, फिर परमार कालीन कीर्ति स्तंभ कला का उत्कृष्ट नमूना है। ठीक है, परमार कालीन मतलब परमारों ने है वो निर्मित करवाया। ठीक है, और क्या है, दुर्ग के सामने क्या है, नटनी की छतरी है। जालोर के किले का जो तोपखाना वो बहुत सुंदर और आकर्षक है। कहा जाता है कि यह परमार राजा भोज के द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला थी, जो मतलब बाद में मस्जिद में वो परिवर्तित कर दी गई। ठीक है, तोपखाना मस्जिद के नाम से वो मतलब विख्यात है वो है। तो यहाँ पे इसके द्वारा निर्मित है, परमार राजा भोज के द्वारा निर्मित है और ये एक संस्कृत पाठशाला है जो बाद में तोपखाना मस्जिद कहलाने लगी। ठीक है,
अगर अपन बात करें जो जालोर का प्रथम शाखा है वो हाँ 1311 ईस्वी में, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जालोर के शासक कानड़देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी इनके बीच में था। अलाउद्दीन का जो सेनापति है उसका नाम था कमालुद्दीन गुर्ग, ठीक है। तो जालोर दुर्ग पर आक्रमण किया और सामने कौन थे, जालोर से कानड़देव और उनके पुत्र वीरमदेव सोनगरा ने मुकाबला किया। कानड़देव की जो पत्नी है उनका नाम जेतल देव, जिन्होंने क्या किया, जोहर है वो कर लिया। और वीरमदेव ने अपनी आराध्य देवी, कानड़देव के पुत्र वीरमदेव ने अपनी आराध्य देवी आशापुरा माता के सामने कटार से अपनी ये लीला वो समाप्त कर ली, ठीक है। फिर जो अलाउद्दीन का जो सेनापति था कमालुद्दीन गुर्ग, उसने वीरमदेव के कटे विशिर को दिल्ली ले गया, जहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी की जो पुत्री थी फिरोज़ा, उसने उसका विधि विधान से दाह संस्कार करवाया और खुद है वो यमुना जी में कूद गई, ठीक है। यहाँ पे जो कानड़देव के सेनापति है बीका दहिया, उन्होंने क्या विश्वासघात किया और गुप्त किलों का है वो रास्ता है वो बता दिया। तो सीधा सा याद रखिए, जालोर का प्रथम शाखा 1311 ईस्वी कौन थे, कानड़देव चौहान और उनके पुत्र वीरमदेव वर्सेस अलाउद्दीन खिलजी। कानड़देव के जो सेनापति है वो है बीका दहिया जो एक सरदार है, और जो अलाउद्दीन के सेनापति है वो है कमालुद्दीन गुर्ग, ठीक है। बीका दहिया की हत्या है वो उसकी पत्नी हीरादे ने कर दी, क्योंकि जब उसको पता चला कि इन्होंने जो गुप्त दरवाजे का जो राज था वो बता दिया। उसके पश्चात यहाँ पे ये देखिए, इसको जलालाबाद क्यों कहते हैं, कि अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम बदल दिया और जलालाबाद रख दिया। अलाउद्दीन खिलजी है जो परमार राजा भोज के द्वारा निर्मित जो संस्कृत पाठशाला थी। एक बार ये क्वेश्चन ऐसे पूछा हुआ है कि ये संस्कृत पाठशाला थी या मतलब संस्कृत विश्वविद्यालय था, ठीक है। तो ये संस्कृत पाठशाला थी और जिसको तोड़ के खिलजी ने अलाई मस्जिद है वो निर्माण है वो करवा दिया, जिसे अभी तोपखाना मस्जिद भी कहते हैं, ठीक है। जालोर युद्ध के अगर वर्णन की बात करें तो पद्मनाभ द्वारा रचित कानड़देव प्रबंध और वीरमदेव सोनगरा की बात में मिलता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि कानड़देव प्रबंध और वीरमदेव सोनगरारी बात, इसमें इस युद्ध का वो वर्णन मिलता है। जबकि वीरमदेव और फिरोजा वाली घटना का वर्णन कहाँ मिलता है, मोहनोत नैणसिरी ख्यात में, ठीक है। इसको याद रखिएगा, अलग अलग पद्मनाभ याद रखिएगा, कानड़देव प्रबंध और वीरमदेव सोनगरा ठी बात। इस सिवाना दुर्ग की कुंजी, ठीक है। और मारवाड़ के शासक मालदेव ने भी इस किले को जीता था। अलाई मस्जिद होगी, ठीक है, तोपखाना मस्जिद होगी, एक जालंधर नाथ की तपोस्थली भी रही है। अतः जालोर का दुर्ग जालंधर दुर्ग भी कहा जाता है। और इस दुर्ग से संबंधित क्या है, राई का भाव तो रात ही गया, ये याद रखिएगा। जालोर दुर्ग के लिए जालंधर नाथ की तपोस्थली है, इसलिए इसको जालंधर दुर्ग भी कहते हैं। मालदेव ने भी इस किले को जीता था और शिवाना दुर्ग की कुंजी है वो इसको कहते हैं। फिर राजस्थान के जो स्वतंत्रता संग्राम है, तो मथुरादास माथुर, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। मथुरादास माथुर, गणेशी लाल व्यास, फतेहराज जोशी, तुलसीदास राठी, इसको इस किले में वो कैद किया गया था। जो अपन प्रमुख व्यक्तित्व का जो टॉपिक है उसमें पूछ लेते हैं, जब मथुरादास माथुर, गणेशी लाल व्यास, फतेहराज जोशी और तुलसीदास राठी, इनको है वो इस किले में, जालोर के किले में वो बंद किया गया था। थैंक यू, राधे राधे।